यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे न सिर्फ संसद में बल्कि सड़कों पर भी लगने लगे हैं। राहुल गांधी ने जो मुहिम छेड़ी है वो मुहिम चुनाव आयोग को इतनी महंगी पड़ेगी, शायद चुनाव आयोग ने कभी सोचा नहीं था। ये लड़ाई कहाँ तक रंग लाएगी? क्या चुनाव आयोग को आप लोग बेनकाब करने में जुटे हैं? कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे। मतलब चुनाव आयोग तो बेनकाब हो गया है। आज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में थू थू चुनाव आयोग की, जहां भारतीय चुनाव आयोग दुनिया का सबसे अच्छा चुनाव आयोग माना जाता था, लेकिन आज दुनिया का सबसे भ्रष्ट और सबसे गंदा चुनाव आयोग तो माना जा रहा है। हमारे अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि जो लोग पुल के नीचे सोते हैं, जो लोग सड़कों पर सोते हैं, उनका 0 नंबर आता है, मकान नंबर हम नोट करते हैं। हम एक सवाल कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से कि इस देश में 142 करोड़ जनसंख्या है, 139 करोड़ कार्ड धारक हैं, मतलब आधार कार्ड धारक हैं, उसमें से कम ये 5 आधार कार्ड ऐसे दिखा दें ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो 0 मकान नंबर पर दर्ज हो। अगर ये है तो इसका मतलब यह है कि 100% झूठ बोलते हैं। एक चीज कहा, क्या हम बाहरी लोगों को हम वोटर बना दें, मतलब जो बाहर से आके घुसपैठियों को हम बना दें। अभी SIR का चल रहा है बिहार में, उन्होंने 64 लाख लोगों के जो नाम काटे हैं उसमें कहीं पर भी बाहरी लोगों का वो नहीं दिया है, उन्होंने मृतक दिखाया है। जो मृतक जिनको दिखाया वो सुप्रीम कोर्ट और राहुल जी के साथ चाय पी रहे हैं। जिनको बताया कि ये यहाँ से पलायन कर गए हैं वो बिहार में दौड़ रहे हैं, राहुल जी के साथ झंडा लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके से ना तो उनका जो है ये जो कह रहे हैं कि बाहर से आके लोग घुसपैठिए हैं, अगर घुसपैठिए हैं तो 11 साल से किसकी सरकार है? घुसपैठिए हैं तो उसकी जांच करना भी चुनाव आयोग का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गृह मंत्रालय का काम आप मत कीजिए, ये गृह मंत्रालय का काम है नागरिकता जांच करना। अब जो काम उसके SIR के जरिए कर रहे हैं उसको तो ये पहले, उससे पहले एक कानून बना चुके हैं असम में वहाँ के लिए कि यहाँ से बाहरी को हम निकालने के लिए NRC बना चुके हैं ऑलरेडी। तो NRC कर सकती है, नागरिकता का वो प्रमाण दे सकती है, लेकिन चुनाव आयोग का ये काम नहीं है, चुनाव आयोग का है। अब ये तमाम तरह के बहाना बताते हैं कि 2003 में SIR हुआ है, लेकिन क्या मान लीजिए हम लोग तो वोटर थे तब भी, कोई यह पता ही नहीं पाया किसी से, मतलब चुनाव आयोग का यह अधिकार नहीं है किसी वोटर से फार्म भराया जाए। चुनाव आयोग के BLO जाते थे और वहां गांव में लोगों से पूछते थे कौन मृतक है और कौन 18 साल का हो गया है। जिनका जो 18 साल के हो गए हैं फार्म 6 भरा जाता था, जो मृतक हुए हैं उनका नाम काटा जाता था। बस इतने पर सारा कुछ हुआ है। कहीं किसी भी वोटर से अलग से कोई एविडेंस नहीं मांगे गए, लेकिन आज ये वोट काट के, वोट बढ़ा के, कहीं ना कहीं पर एक मकान में 1000 वोट है, कहीं पर 200 वोट है, कहीं पर 300 वोट है। तो इसका मतलब ये है कि बिहार चुनाव को लेकर भी ये बात उठी कि जब चुनाव इतनी नजदीक है तो SIR जैसी जटिल प्रक्रिया कराने का क्या मतलब है? क्या बिहार में मोदी जी इस बार हार रहे थे इसीलिए सारे तिकड़म लगाए? बिल्कुल हार रहे हैं। हार तो मध्य प्रदेश में गए थे, हार ये गए थे, वहां भी राजस्थान में भी हार रहे थे। मतलब हमारा वोट बैंक जो है, हम जब 18 में जीते मध्य प्रदेश और राजस्थान, तब हमको 37% वोट मिला था। जो हम 22 में मतलब 23 में चुनाव लड़े तो हमको 38% कुछ वोट मिला है, तो हमारा वोट बढ़ा है। लेकिन भाजपा वाले कुछ ऐसे नेता फर्जी वोट बढ़ा के जगह जगह पर, और जो अपना वोट बढ़ा लिए हैं उसकी वजह से हम हारे हैं। भाजपा के कुछ नेता हैं श्रीमान जी, भाजपा के कुछ नेता जो ये कह रहे हैं कि हम किसी के घर में जाएंगे तो वो चिल्लाएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ आपका था, राजस्थान आपका था, मध्य प्रदेश आपका था, महाराष्ट्र में भी आपका सब बहुत कुछ पकड़ थी, तो ये लोग वहां पर बाजी मार गए। तो आप लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि वो आपके घर में घुस गए, तो आप लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग तो उनकी जेब में है। मतलब यह चुनाव आयोग नहीं, यह चुना हुआ आयोग है। अमित शाह और मोदी जी के द्वारा चुना हुआ, तो जो जिसको चुन के लाया है उसका वो बजा रहा है। मतलब जब चुनाव आयोग होता, अगर ईमानदार होते तो प्रक्रिया न बदलते, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया न बदलते। उसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट के मतलब CGI थे या नेता प्रतिपक्ष थे,
प्रधानमंत्री थे। इसीलिए ही उन्होंने सीजीआई का नाम हटा के अपना कैबिनेट मंत्री, मतलब 2-1 से हमेशा बहुमत करके अपना अपना चुना हुआ आयोग जो बनाएंगे तो उनकी तो करेगा ही। अब यहाँ बीएलओ को पता नहीं, या बीएलओ से जबरदस्ती फर्जी उस पर दस्तखत करा लिया जाता है। बीएलओ कौन है? आंगनबाड़ी के कार्यकर्त्री हैं, बीएलओ प्राइमरी के टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं, यही तो है बीएलओ। इनको अगर एसडीएम साहब डांट देंगे तो क्या करेंगे? डीएम साहब डांट देंगे तो क्या करेंगे? तो बस यही चीज चल रहा है, जबरदस्ती। जब चुनाव आयुक्त का जब डंडा बजता है, हम कहते हैं क्यों नहीं जांच कराना चाहता है चुनाव आयुक्त? मतलब हमने कोई आरोप लगाया है, उसको जांच कराइए। हमने साक्ष्य दिखाए हैं, उनको आप झूठा साबित करिए। अगर आप झूठा नहीं साबित कर रहे हैं, आप कह रहे हो शपथ, हम शपथ पत्र मांगना चाहते हैं चुनाव आयुक्त महोदय से कि जितना भी वोटर लिस्ट है उसमें वो शपथ पत्र के साथ ये कहें कि हमने जो वोटर लिस्ट अब तक बनाई है उसमें एक भी नाम गलत नहीं है, और अगर गलत है तो हमको सजा दी जाए। अगर ये हिम्मत है चुनाव आयुक्त महोदय में तो शपथ पत्र दें, हम लोग भी शपथ पत्र। अभी कुछ दिन पहले खड़गे साहब का एक बयान आया था जहां पर उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से सबूत मांगते हैं तो चुनाव आयोग गालियां देता है। चुनाव आयोग हमें नसीहत देता है कि आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, आप ऐसे झूठे बच्चों जैसे खेल खेलते, चोरी का आरोप लगाते तो झूठ बोलते हैं। अभी कल थी सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी इसी एसआईआर के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि हमने जो एसआईआर की प्रक्रिया की है उसमें सभी दलों से हम बात करके, जबकि मतलब बिहार में 12 दल हैं चुनाव लड़ने वाले, 8 की पिटीशन पड़ी है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, किसी से पूछा नहीं गया। जब इंडिया गठबंधन का दल मिलना चाहता था तो चुनाव आयुक्त महोदय मिले नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद में वहाँ मतलब महाराष्ट्र के जितने भी दल थे, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे शिवसेना उद्धव रही हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी रही हो, सबने सबूत वो मांगा कि हमको टाइम दिया जाए। लोकसभा के चुनाव से पहले रमेश जी ने एक लेटर लिखा चुनाव आयुक्त महोदय को कि एक हम मिलना चाहते हैं। मतलब 2 साल होने जा रहे हैं लेटर को, आज तक चुनाव आयुक्त महोदय मतलब विपक्ष के नेताओं से बात करना ही नहीं चाहते। तो कुछ लोग, अगर बात करने वाली बात है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बनाया, कांग्रेस ने, राहुल गांधी विरोध कर रहे थे, जनता ने भी नहीं चुना, अब मोदी शाह ने चुना है तो वो किसकी बजाएंगे? मोदी शाह की नहीं बजाएंगे। आयुक्त नहीं है, वो चुना आयुक्त है, मतलब मोदी शाह द्वारा चुना हुआ आयुक्त। अनुराग ठाकुर ने अभी विपक्ष के नेता के उसमें होता, या उसको देश की जरा सी भी चिंता होती, या अपने पद की गर्मा जरा सी भी होती, तो शायद वो इस तरीके की नंगी वाली बात ना करते हो। अच्छा, ये देश का दुर्भाग्य, ये एक देश का दुर्भाग्य नहीं है। देश में कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दी जा रही हैं, वो मनमानी कर रहा है। ठीक, अगर ये सीईसी और ईसी के जो चयन प्रक्रिया कानून मोदी जी ने बनाया, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता था, सुप्रीम कोर्ट इसे रोक सकता था, लेकिन क्या मोदी जी ने पूरे देश को हाईजैक कर लिया है, सारी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया है कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। संवैधानिक संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सीना ठोक कर कहा था कि हम ईवीएम को हैक कर देंगे, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने दी, ना चुनाव आयोग ने दी। तो ये क्या है, मोदी जी ने क्या सच में पूरी संवैधानिक संस्था को हैक कर लिया है? जब संवैधानिक संस्था, जज लोहिया का क्या हुआ है, जज लोहिया का क्या हुआ है, ये भी तो इंसान ही है। सब लोग डर लगता है, डर लगता जरूर है, कहीं ना कहीं तो जरूर है, कहीं ना कहीं लोगों में डर है। उनका नहीं, उनके बेटे का है, उनकी बेटी का है। जैसे हमारे चुनाव आयुक्त महोदय हैं, उनकी 2 बेटियां यहीं पर, मतलब एक बेटी डीएम है, एक दामाद डीएम है, एक बेटी जम्मू कश्मीर में है, एक दामाद जम्मू कश्मीर में है। तो अब सबको या तो अच्छी पोस्टिंग चाहिए और या तो डर के मारे करें काम, 2 चीजें हैं। अगर इस तरीके के लोग चुनाव आयोग या किसी भी संस्था में जाएंगे, वो वहीं पर बंटाधार करेंगे। मतलब कोई ये नहीं है, चाहे वो उनको सीजीआई ही बना दिया जाए, वो भी वहीं पर, वो भी वही करेंगे। बेटा आप लोगों को देना चाहिए, वो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को दिया जा रहा है। ठीक है, अनुराग ठाकुर बता रहे कि अखिलेश यादव की सीट पर इतने फर्जी वोटर थे, वहां इतने फर्जी वोटर थे, जहां आप लोग कह रहे हैं वहां की सूची आपको नहीं दी जा रही। यही तो बात है ना। तो अब ये उनका चुना हुआ आयोग है, इसलिए उनको दे रहा है, उनका पार्टनर है, हमारा तो दुश्मन है भाई। अब जैसे भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने विरोध किया था, हमने तो सही आदमी के चयन के, जैसे अभी उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा है,
उसमें हमारी मतलब जो हैं बी सुदर्शन रेड्डी जी कई फैसले हम लोगों के खिलाफ दिए हैं, कांग्रेस के खिलाफ दिए हैं, लेकिन एक ईमानदार जज हैं, थे, रिटायर हुए हैं, उनको बनाया गया है कैंडिडेट। अब इसी में देखना है कि देश किसको चाहता है। कुछ अब उनके देश किसको चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू किसको चाहते हैं? नहीं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश और जयंत चौधरी और ये लोग हाँ ये बिकते हैं या अपना जमीर बेचते हैं। अब देखना यह है कि ये आप खुद बिक जाते हैं या जमीर बेचते हैं। अच्छा, मैक्सिमम लोग यही कहते हैं जब इतना लीपा पोती हो रही है तो आप लोग चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते? चुनाव का बहिष्कार नहीं, चुनाव का बहिष्कार तो बांग्लादेश में भी हुआ था। हाँ, बांग्लादेश में शेख हसीना जी के उसमें आज मुख्य चुनाव आयुक्त तो कहाँ है और माननीय राष्ट्रपति महोदया कहाँ पर हैं? हाँ, बस एक चीज है कि मोदी जी कहते हैं कि यहाँ पर हम घुसपैठिए नहीं आने देंगे, लेकिन शेख हसीना जी का दफ्तर जो है हमारे यहाँ दिल्ली में भी खुल गया और कलकत्ता में भी खुल गया है। मतलब वो तो भाई उनकी पार्टी की गतिविधि यहाँ पर चालू होगी तो क्या इंडियन लोग रहेंगे, भारतीय रहेंगे? अगर उनकी पार्टी का ऑफिस खुला है यहाँ से पार्टी का दफ्तर संचालित करेंगे, कार्यालय को संचालित करेंगे, तो बांग्लादेश के ही लोग तो रहेंगे। अगर तमाम चीज़ें वो यहाँ से भले ही इंटरनेट के जरिए या कैसे भी संचालित करें तो क्या उसमें घुसपैठ नहीं हो सकती है? तो एक तरफ तो आप बड़े बड़े उसमें जो है घुसपैठ करा रहे हो और एक जहाँ पर घुसपैठ नहीं हो रही, आज तक 11 साल में कितने रोहिंग्या को पकड़ के आपने भाई भेजा? आपने कितने घुसपैठियों को वो किया? या बिहार में इतना बड़ा SIR करा रहे हो, वहाँ पर एक वो दे देते कि भाई 15 लाख घुसपैठिए भी थे, वो तो आप नहीं दे पाए ना। इसका मतलब ये है कि हर तरह से जो है आप खाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस नेताओं में रोष है और रोष का कारण भी बिल्कुल सही है, सटीक है, क्योंकि चुनाव आयोग वो डेटा इन लोगों को नहीं दे रहा जो लोग मांग रहे हैं और उसी डेटा से लोग साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके बने हैं। तो यहाँ पर लोगों में रोष है, नाराजगी है, लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, लेकिन अब क्या ही किया जाए जब RSS के नेतृत्व में बीजेपी संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को हटाने की बात करती हो, उस पार्टी से क्या ही विश्वास किया जाए कि संविधान और लोकतंत्र के हित के बारे में सोचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।